हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है एमएसटीसीटी का एग्जाम यार आप लोगों के सामने है, काफी क्लोज है। काफी सारे बच्चों के शिफ्ट्स जो हैं 3 तारीख को, 4 तारीख को है या फिर आगे हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग AR स्क्वाड चैनल को फॉलो करो, जिससे कि आपके मार्क्स बूस्ट हो सके एमएसटीसीटी के अंदर में। एमएसटीसीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो तुक्का ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चा बेटर तुक्का लगा सकता है वो बच्चा आगे निकल जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं यार तुक्का स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ी सी समझाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग जो है एग्जाम में तुक्का मार सकते हो या फिर जुगाड़ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग यार तुक्का स्ट्रैटेजी समझ लो क्या है। एमएसटीसीटी आपको पता है यार 200 नंबर का होता है। ठीक है, 2 केस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि भैया एमएसटीसीटी में तुक्का स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। एमएसटीसीटी 2024 तुक्का स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स इस पे फोकस नहीं करते। अगर आपको कम टाइम में एमएसटीसीटी के अंदर में नंबर बढ़ाने हैं तो आपको तुक्का स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा। 2 केस लेके मैं आपको समझाता हूं। केस ए, आप मान लो 2 स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट 1 जिसको तुक्का मारना नहीं आता है, ठीक है, वो मान लो 40 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहा है आउट ऑफ 200 लेट्स से, और दूसरा स्टूडेंट है वो भी 40 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहा है, मतलब दोनों सेम कैलिबर के स्टूडेंट है। अब बचे हुए 160 नंबर के पेपर में ये भी तुक्का मारेगा, ये भी तुक्का मारेगा, दोनों जन तुक्का मारेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है, आप 40 नंबर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको 160 नंबर के पेपर में तुक्का मारना है, पीसीएम मिला के, ठीक है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी तुक्का एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मान लो हमारे पास में एक बच्चा है जिसको तुक्का मारना नहीं आता है, तो वो 25% एक्यूरेसी से तुक्का मारेगा। ऑन एन एवरेज 4 में से 1 तुक्के आप सही कर सकते हो। आप सारे सेम ऑप्शन मार्क कर दो तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या फिर आप थोड़ा रैंडमली गेसिंग करो तो भी आपके 20-25%, कई बार बच्चे 10-15% तक ही तुक्के सही कर पाते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं हो पाता अगर आप तुक्का नहीं मारना जानते हो तो। तो इस केस में क्या होगा, 160 जो आप तुक्के मारोगे वहां आपके 1/4 सही होंगे, है ना। 160 नंबर में आपके 40 नंबर यहां पर जो है एक्स्ट्रा आएंगे फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आपका जो टोटल बनता है वो बनता है +80 का। अगर आप 40 मार्क्स इनिशियली खुद से अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो पीसीएम मिला के। ऑन दी अदर हैंड कोई और बच्चा है जिसको तुक्का मारना आता है, जिसने मेरे से सीखा हो, तो वो 40% की एक्यूरेसी यहां पर बना सकता है, इवन मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा पॉसिबल है एमएसटीसीटी जैसे स्टेट एग्जाम में जहां पर क्वेश्चंस का लेवल आसान रहता है। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर 40% एक्यूरेसी से आप तुक्के मार रहे हो तो आप देखो 160 का आपका 40% कितना होता है, ठीक है। अगर 160 का आप 40% रखो तो 64 मार्क्स होता है आपके पास में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आप यहां पर जो है 64 मार्क्स यहां पर लाओगे तो आपका जो फाइनल टोटल बनेगा वो आपका 104 का बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। 100 में से 40, 60 में से 24, समझ रहे हो। तो 160 में से टोटल हुआ 64, 40% तुक्का एक्यूरेसी से। तो आप देखो जो 2 बच्चे इक्वल थे, इस बच्चे ने इस बच्चे को ओवरटेक कर लिया 24 नंबर से, 24 नंबर से ओवरटेक कर लिया। मतलब कि इसकी स्कोर आ रही है +104, इसकी स्कोर आ रही है 80। रीजन बीइंग कि ये 25% तुक्के सही कर पाया, 4 में से 1, 160 में 40, और ये जो है 40% तुक्के या उससे ज्यादा भी कर सकता है, ये सही किया इसने 160 में से 64, तो इसका स्कोर ये बना। तो ये तो आपको समझ आया केस ए, जहां पर दोनों बच्चे बराबर थे। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरे बच्चों को आप कैसे ओवरटेक कर सकते हो। केस बी देखो, अब आपको समझ आएगा तुक्का स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस कि भैया आप दूसरे बच्चों को कैसे ओवरटेक कर सकते हो। मान लो कि यार कोई बच्चा है 60 नंबर का पेपर सॉल्व किया, वो आपसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है। आपने मान लो 40 नंबर का ही पेपर सॉल्व किया, ठीक है। तो वो आपसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उसको तुक्का मारना नहीं आता, ये आपसे 20 नंबर आगे था, मतलब आपसे काफी अच्छा स्टूडेंट है, उसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया आपसे। अब तुक्का ये भी मारेगा, तुक्का आप भी मारोगे। इसकी अगर तुक्के एक्यूरेसी 25% है, इसको तुक्का मारना नहीं आता। आपकी अगर तुक्का एक्यूरेसी 40% है, आपको तुक्का मारना आता है, तो आपका गेम क्या बनेगा। पहले देखो उस बच्चे का गेम क्या बनेगा। उस बच्चे को अब 140 नंबर के पेपर में तुक्के मारने हैं, तो 140 का 1/4 आप देखोगे 35 होता है ना। 140 का 1/4 होता है 35। तो यहाँ पे 35 नंबर जो है वो तुक्के से लाएगा बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, तो उसका जो स्कोर है वो बनेगा 95 का। क्या आपको बात समझ में आ रही है। उसके पास 140 नंबर है तुक्का मारने के लिए, उसमें से 1/4 लाएगा। जैसे यहां पर जो है 160 में 1/4 40 था, तो यहाँ 140 का 1/4 35 होगा, तो 60 और 35 मिला के उसका स्कोर बनेगा 95। बट आपका क्या है, आप 160 में तुक्के मारोगे, आपके पास तुक्के मारने के लिए क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो आप 160 में तुक्का मारोगे, 64 उठाओगे जैसे यहां उठाया था, तो यहां पर आप 64 जब उठाओगे तो आपका जो फाइनल टोटल आएगा वो आएगा 104 का। तो इवन दो वो आपसे 20 नंबर आगे था, फाइनल टोटल में क्या हुआ, आप उससे जो है 9 नंबर आगे निकल गए।
क्या आपको बात समझ में आ रहा है? वो आपसे बहुत अच्छा स्टूडेंट था, 20 क्वेश्चन उसने ज्यादा सॉल्व किए, बट फाइनल टोटल में आपने 9 नंबर उससे ज्यादा लाए, आपका रैंक बेटर, कॉलेज सब कुछ आपका जो है बेटर यहां पर मिलेगा। तो इसलिए यार तुक्का स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तुक्का मारना आप लोगों को कम टाइम के अंदर में लास्ट में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, इस कोर्स के बारे में जान लो, इसमें एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। 5 घंटे का एक कोर्स है, इसमें आपको तुक्का कैसे मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस, किस तरीके से तुक्का मारना, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन, एमएसटी सीटी के फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है आपको। अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, तो भी आप जो है 70-80 नंबर आराम से तुक्के से ला सकते हो, अगर आप अपनी तुक्के एक्यूरेसी को 40% इस रेंज में ले जाते हो तो ये स्कोर आपका बन जाता है, 70-80 आराम से बन जाता है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स में मिलता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कम टाइम के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट, कैसे तुक्का मारना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा, और साथ में मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिलेगा फॉर योर तुक्का की प्रैक्टिस के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी एनरोल करो, हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, फट से इसके अंदर में आप एनरोल करो। अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, लास्ट दिन के हिसाब से कोर्स बनाया जिससे कि लास्ट दिन में आप इस तरीके से बाकी बच्चों को ओवरटेक करोगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो बेटर तुक्का लगाएगा वो आगे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? तो जाके आप लोग इसमें जल्दी से एनरोल कर लो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो और जेन्युइन है कि नहीं है, आपको वो भी चीज जो यहाँ पर समझ में आएगी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। आप ये पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इन अ ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस 2ac sin हाफ, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम अपना एक ट्रिक यूज करते हैं, जुगाड़ ट्रिक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और साइड लेंथ को हम 1 ले लेते हैं और सारे एंगल हमारे बन जाएंगे 60 डिग्री के, ठीक है? ये हमारा एक अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बेस पे हम जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे देखो, ये हमारा जो 2ac है, 2ac इंटू साइन हाफ, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी, ये जो आपका, इसको अगर आप चेकआउट करते हो तो a और b कट जाएगा क्योंकि दोनों 60 डिग्री है, सारे 60 डिग्री है बेसिकली। तो 60/2 आपका आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 आ जाएगा। AC हमारे पास में साइड है स्मॉल AC, तो वो 1 हमने लिया है, कंसिडर किया है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू हाफ आ जाएगा क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, अल्टीमेटली आ जाएगा 1, ठीक है? तो हमारे अजम्पशन के बेस पे हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, जो हमारा आया 1। अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं जानते हो तो आप रैंडम गेसिंग करते हो, रैंडम गेसिंग मत करो, जुगाड़ साइंटिफिक तुक्का ट्रिक लगाओ, लॉजिकल गेसिंग करो। तो यहां पर अगर आप देखोगे चारों ऑप्शंस में, तो आप अगर ध्यान से देखते हो सारे ऑप्शंस को, तो यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि पहला ऑप्शन आपका है 1 + 1 - 1, दूसरा ऑप्शन है आपका यहां पर 1 + 1 - 1, सेम 1 1 1 हम ऑप्शंस में भी पुट करेंगे। यहां पर आप देखोगे 1 - 1 - 1 और यहां पर आप देखोगे 1 - 1 - 1। तो ये दोनों का जो फाइनल आ रहा है ये -1 आ रहा है, और इन दोनों का जो फाइनल आ रहा है ये +1 आ रहा है। आप देख सकते हो यहां पर क्लियरली, ठीक है? हमको क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, +1। तो यहां पर आपका ये दोनों आंसर हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। यही सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। कम टाइम में नंबर बूस्ट करना है तो आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। 40% कैसे पहुंचेगा? इस क्वेश्चन में आपका एक्यूरेसी कितना रहा, 50% का तुक्का एक्यूरेसी आपका रहा। आप अगर रैंडम गेसिंग करते तो 20-25% के आसपास आपकी एक्यूरेसी रहती, 30% अगर लकी रहे तो। बट यहां पर आप 50% एक्यूरेसी से इस क्वेश्चन को आप तुक्का लगा रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जो एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ता है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया वो दिया हुआ हमको बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अदरवाइज आप सी डी मार्क करते तो श्योर शॉट आपका गलत हो जाता। तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, कब क्या कैसे लगाना है ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हो? सेकंड क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन और देखो, आपको मैं दिखाता हूं। इसमें क्या है, देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स आपको दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स नहीं आता या फिर उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ के रखे हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर रैंडम गेसिंग कर देते हैं, कुछ भी मार्क कर देते हैं। बट यहां पर आप देखो, आपको दिया हुआ है कि जो प्लेन है वो 1, -1 और 2 से पास करता है, ये दिया हुआ है। तो अगर आपको ये परपेंडिकुलर और ये सारा फंडा नहीं भी आता है तो भी आपको इतना तो पता है ना कि 1, -1 और 2 से पास कर रहा है, तो आप खाली उसको चेक कर लो एक बार, तो क्या पता आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर में, तो आप 1, -1 और 2 को पुट करो। ये ऑफिशियल क्वेश्चंस है, ये एमएसटीसीटी पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2023 के। तो इस पे अगर आप पुट करोगे ना, तो आप देखोगे आपका आएगा x के जगह 1 पुट करो तो सारे ऑप्शन में आएगा इधर 6। फिर आप देखोगे y के जगह -1 पुट करोगे तो आपका यहां पर आएगा +7, यहां पर आएगा आपका -7, यहां पर आपका आएगा +7, यहां पर आपका आएगा -7। फिर आप अगर यहां पर देखते हो z के जगह 2 पुट करोगे तो आपका आएगा -8, फिर आपका आएगा यहाँ पे +8, ठीक है ना? और फिर यहां पर आपका है -5, +5, +5 एंड -5,
इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये आपको दिया हुआ है, आप चेक करो किसमें जीरो नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे पहला ऑप्शन जो है 13 माइनस 13 जीरो हो रहा है, ये हो सकता है आंसर। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये -1 है और ये आपका -3 है, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे सारे प्लस में ग्रेटर देन जीरो है, ये भी नहीं होगा। और आप यहां पर देखोगे तो 6 माइनस 7 -1 और यहां पर आप देखोगे +3, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी हमारा इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा। तो तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो उस पॉइंट से पास ही नहीं करता। जब पॉइंट से पास ही नहीं करता तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो परपेंडिकुलर वगैरह आपको नहीं भी आता है तो भी पॉइंट तो दिया है ना कि उससे पास करता है, तो आप उसमें वो चेक कर लो सारे ऑप्शन में, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन फंसाता है, आपको फंसना नहीं है, जुगाड़ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक अच्छा इंजीनियर बनने वाले हो, ठीक है, इंजीनियर को जुगाड़ आना चाहिए। तो यहाँ पे जुगाड़ से हमारा क्या हुआ, आंसर ए सही हो गया विथ 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। यहाँ 50% एक्यूरेसी से हमने तुक्का मारा, या 100% एक्यूरेसी से हमने तुक्का मारा। ऐसे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी जो है 40% से ऊपर जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हो वहां भी आपको गेस करना चाहिए। गेस कैसे करना है वो सारी चीजें जो है मैंने कोर्स के अंदर में सिखा रखी है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके एनरोल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आप देख लो, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन और आप देख लो। इसमें आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z 3 पाई दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ x टू द पावर समथिंग पूछा है आपको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू जो भी आएगा। तो आप देखोगे यहां पर हमारे पास में क्या आएगा पता है, cos इनवर्स, इसको आप एक बार k ले लो, ठीक है। तो 3 cos इनवर्स k इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3 पाई, समझ रहे हो। तो आपका 3 से 3 कट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, क्योंकि cos 180 -1 होता है। तो k की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों हमारे हो गए -1, x भी हो गया -1, y भी हो गया -1, z भी हो गया -1। एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं आता तो जुगाड़ से कर लो, तीनों को हमने सेम लेट कर लिया और हमको दिख रहा है 3 पाई है तो इंडिविजुअली पाई होगा, इंडिविजुअली पाई होगा तो x y z तीनों -1 आएगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है ना भाई, यहां पे भी तो एक जनरल क्वेश्चन था, ABC की हम कोई भी वैल्यू लेट कर सकते थे, हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। यहां भी एक जनरल क्वेश्चन था तो हमने XYZ की अपने मन से सिमिलर सेम वैल्यू ले ली और हमारे पास में इस तरीके से x की वैल्यू हमको पता चल गई -1। अब आप कुछ मत करो, -1 का टू द पावर 2025 ऑड पावर है, उसके बाद में आपका है -1 टू द पावर 2026 इवन पावर है, और -1 टू द पावर आपका 2027 ऑड पावर है, ठीक है। तो यहां से ऑड पावर है तो -1 आएगा, यहां से इवन पावर है तो +1 आएगा, और यहां से आपका ऑड पावर है तो ये -1 आएगा। तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर है 1 और -2, -1 आ जाएगा इसका आंसर। अल्टीमेट आंसर जो इसका -1 आ जाएगा अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए, विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। इसमें भी हमने क्या करा, 100% एक्यूरेसी से जो है तुक्का हमने सही कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेट अप्रोच होते हैं एमएसटीसीटी में, मैथ्स स्पेशली यार 2-2 नंबर के आपके होते हैं, तो काफी ज्यादा जरूरी। यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैथ्स के ही दिखाए किस तरीके से आप जुगाड़ ट्रिक लगा सकते हो। अब बस बात यह है ना कि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होता, आप ये सारे ट्रिक्स लगा नहीं पाते, इसके वजह से आपको इस कोर्स में एनरोल करना जरूरी है। इसमें आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, सीख जाओगे सारे ट्रिक्स, और इंस्टेंटली एग्जाम टाइम में कैसे आपको अप्लाई करना है उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, देर ना करते हुए जाओ, सब लोग एनरोल करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, आगे आने वाले एपिसोड्स में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर और अच्छे अच्छे जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।